राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है जो तिथि ऋषि को भी मान्य नहीं है वो तिथि भला उचित कैसे हो सकता है। तो कृष्ण कहता है इसका अर्थ है कि तुम मान गई कि हमारा विवाह इस तिथि पर नहीं होना चाहिए। तो राधा कहती है हाँ कृष्ण मैं मान गई हूँ, परंतु इससे पहले कि हमारे निर्णय का सबको बोध हो तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहता है जो भी चाहती हो कहो वो कार्य मैं अवश्य ही करूँगा, तुम निश्चित करना। तो राधा कहती है हमारी विवाह का प्रतीक्षा जितनी हमें थी उतनी भी सभी को भी थी। जब उन्हें ज्ञात होगा कि हमारा विवाह पूर्णिमा की तिथि पर नहीं हो रहा है तो सबको कितना आहत होगा और सबसे अधिक आहत होगी यशोदा मैया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनको स्वप्न में आओ और उनको अपनी बालपन की सभी लीलाएं दिखाओ, केवल एक बार उन्हें प्रसन्न कर दो। तो कृष्ण कहता है अवश्य यदि तुम यही चाहती हो तो मैं आज रात्रि को स्वप्न में आता हूँ। तो राधा कहती तुम्हारी यौवन का अंग तो हूँ ही, परंतु आज रात्रि तुम अपने बालपन का अंश मुझे भी बना लेना, तुम्हारी लीला देखने का सौभाग्य भी मैं लेना चाहता हूँ यशोदा मैया के स्वप्न में आकर। तो कृष्ण कहता है उचित है, तो आज रात्रि में बालपन के लीला मैया भी देखेगी और तुम भी देखोगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती है महादेव राधा की हृदय में चल क्या रहा है। पहले तो वो आकर यहाँ हम सबको यह आश्वासन दिया कि ये विवाह अवश्य होगा और उसके पश्चात वो अब कृष्ण के पास जाकर ये कह रही है कि पूर्णिमा तिथि में यह विवाह नहीं होगी। महादेव राधा को ये ज्ञात है ना कि इस पूर्णिमा की तिथि के बिना और कोई मुहूर्त नहीं है। तो राधा हमें जो कहा वो सत्य है या वो जो कृष्ण से कह रही है वो सत्य है। तो फिर महादेव कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो गौरी, संभवतः हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इस संसार में कभी भी घटित नहीं हुआ है और ना कभी इसके बाद घटित होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा कृष्ण के बालपन के पायल को देखकर बालपन को याद करने लगती है। तभी नंद जी वहाँ आता है और यशोदा से कहता है मुझे आज भी वो पल याद है जब कान्हा ने मुझे पहली बार बाबा कहकर पुकारा था। यशोदा मुझे वो आज भी स्मरण है कि कान्हा ने छोटे पायल पहनकर पूरे घर में दौड़ रहा था। तो यशोदा कहती है केवल कान्हा के बालपन वस्तुओं को ही नहीं अपितु उससे जुड़ी हुई हर स्मृतियों को मैं भी अपने हृदय में सहज कर रखा है। ये समय एक पहिए की भांति शीघ्रता से चल रहा है। मेरा कान्हा जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चल रहा था आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसका विवाह होने वाला है। तो नंद जी कहते हैं मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये समय देखे कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कल ही की बात हो, मैंने कल ही उन्हें के नामकरण का आमंत्रण दिया हो और आज देख लो सबको इसके लिए विवाह का आमंत्रण कर रहा हूँ। तो यशोदा कहती है आज मेरे मन में हजारों बार ये विचार आया कि कदाचित एक बार पुनः मेरे कान्हा के बालपन का हर एक पल जीने का अवसर मिल जाए। प्रसन्नता और वात्सल्य का हर एक पल एक बार पुनः मेरी झोली में आ गिरे। तो नंद जी कहते हैं हमारा कान्हा हमारे बीते हुए कल को जितना सुंदर बनाया है, जानती हो हमने विवाह के बाद उसके आने वाले हर पल को उससे अधिक सुंदर बनाना है। आज रात्रि बहुत हो गया, सो जाओ, कल ऋषि मंदिर भी जाना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है केवल आपके हृदय में ही नहीं मेरे हृदय में भी बालपन की सभी स्मृतियाँ बसी हुई है और आज आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बालपन की सारी स्मृतियाँ आज
एक बार पुनः जिएंगे मैया। फिर कृष्ण चुटकी बजाता है और यशोदा मैया के स्वप्न में आ जाता है। फिर यशोदा स्वप्न देखने लगती है तो कृष्ण को माखन खिला रही होती है। तभी वहाँ राधा आती है तो कृष्ण कहता है, क्यों राधे, अब तो प्रसन्न हो ना। तो राधा कहती है, प्रसन्न तो हूँ, किंतु ये लीला समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारे मेरी लीला का आनंद भी लेना है। तो कृष्ण कहता है, अर्थात। तो राधा कहती है, अर्थात तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा, उससे पूर्व मैं अपने नन्हे कृष्ण को अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती हूँ। फिर राधा कृष्ण को माखन खिलाती है और कहती है, धन्य कृष्ण मेरी इच्छा का मान रखने के लिए और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। राधा कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर कहती है, अब समय आ गया है मेरे स्वप्न को पूर्ण करने का। फिर राधा कृष्ण को लेकर ब्रह्मांड लोक में आ जाती है। तो कृष्ण कहता है, ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्यों लाए हो मुझे। तो राधा कहती है, तुम उतावले तो बालपन से ही हो, तनिक प्रतीक्षा करो। फिर राधा कैलाश में उपस्थित सभी देवी देवताओं का आह्वान करने लगती है और कहती है, सभी हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ आपने को देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।